हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू B1। उसी वीडियो को या एजेक्स को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखेंगे कि कौन सी मेथड सिक्योर है और कौन सी मेथड सिक्योर नहीं है। ऑलराइट, तो देखो, गेट जो हम करते हैं उसमें जो यूआरएल हमारा होता है उसमें यूआरएल का पैरामीटर जाता है। मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को गेट करने वाले हैं, जैसे कि जिसका आईडी होगा 1, तो उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी आपको यूआरएल पैरामीटर्स में भेजनी होती है। ओके, तो वो आप आपका जो यूज़र है या आपका जो यूआरएल है वो कोई भी या सिक्योरली वो इस चीज़ें सभी हैंडल नहीं करता एज कम्पेयर टू द पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, यूआरएल के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे पीछे भेजता है जब भी आप पोस्ट करते हो। तो एज कम्पेयर टू पोस्ट एंड गेट, पोस्ट इज मोर सिक्योर देन गेट। ओके, तो ये हमने पोस्ट का सिंटैक्स लिखा है कि कैसे हम पोस्ट करते हैं, लेकिन हम मोस्टली कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताया था कि एजेक्स का यूज़ करके हम यूआरएल यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर php submit.php है, लेकिन यहाँ पर यूआरएल हम डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हम स्ट्रिंगिफाई करके पीछे डालते हैं सर्वर पे, और उसके बाद execution of that function we are getting the response. Okay, and that response is going to be handled like an alert. All right, okay, after that कि handling ajax errors, तो हमने क्या किया था, जब जब भी सक्सेस यहाँ पर हो रहा था, देखो यूआरएल हमने लिखी है, टाइप कौन सा है वो गेट है। उसके बाद जब भी सक्सेसफुल होने वाला है, वो जब भी सक्सेसफुल होने वाला है तो कुछ डेटा आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये गेट की रिक्वेस्ट है। तो डेटा जैसे ही मिलने वाला है यहाँ पर, वो क्या करेगा, आपका जो यूएल है या लाई है या डिव 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 टैग है, वो सारे टैग्स में ये डेटा फिल करने वाला है। ओके, तो अगर ये इसमें कुछ एरर आ गया तो ये फॉल्स के कंट्रोल में जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्रंट एंड है या जो यूज़र को दिखने वाला है वो सही तरीके से दिखेगा कि कौन सा एरर यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या करेगा, फॉल्स में क्या करेगा, फेल में क्या करेगा, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा जो कि आपको बताएगा अलर्ट के बॉक्स में कि एरर लोडिंग डेटा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लोडर क्या होता है। ओके, तो मैंने मैं आपको बताना भूल गया कि गेट रिक्वेस्ट जो हो रही थी हमारी, उसमें मैंने लोडर अप्लाई किया था। जैसे ही मैं यहाँ पर लोड डॉक्टर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये देखो, लोडिंग प्लीज वेट। ओके, देखो, लोडिंग प्लीज वेट, लोडिंग प्लीज वेट। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे जो डेटा है ना, ये मल्टीपल मीन्स बहुत ज़्यादा डेटा है। ओके, तो ये ज़्यादा डेटा अगर आपको लेके आना है तो वो क्या करेगा, वो कुछ आपको थोड़ा टाइम, वो उस खुद के लिए थोड़ा टाइम लेगा कि उसको कोई रिक्वेस्ट उसको एग्जीक्यूट करनी है, और वो रिक्वेस्ट अगर कोई उसको चीज़ मिली या गेट का डेटा उसको मिला तो वो क्या करेगा, वो फ्रंट एंड में वो उसको लोड कर देगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा ना, वो यूज़र को कुछ सही नहीं लगता है। यहाँ पर प्लीज़ वेट हो गया या लोडिंग का ऐसे सिंबल होता है, देखो वो हो गया, वो अगर डालोगे आप तो उसको पता चलेगा कि कुछ तो प्रोसेस हो रही है। तो वो अगर प्रोसेस आप मीन्स वैसा आप लिखोगे तो वो क्या होगा कि आपके वेबसाइट के लिए वो अच्छा रहेगा, कि रिटेंशन पीरियड हो गया, कि लोग कैसे आपके वेबसाइट को हैंडी बोलते हैं, उसके लिए वो आपको यूज़ होने वाला है। तो हम उसका कोड देखेंगे पहले कि कैसे हम करते थे उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारा बटन क्या था, लोड डॉक्टर नाम से एक बटन था। ओके, क्या लोड डॉक्टर नाम से एक बटन था। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये यूएल जो है, इसकी लिस्ट जो है वो मीन्स वो क्रिएट होती है। तो लेकिन यहाँ पर एक मैंने कोड लिखा है, देखो ये क्या है कि पी टैग में हमने आईडी ली है लोडर नाम से, और वहाँ पर लोडिंग प्लीज वेट, लेकिन ये नहीं दिखता है पहले। अगर आप देखोगे तो ये नहीं दिखता है। देखो, ये यहाँ पर कुछ लोडिंग प्लीज वेट यहाँ पर नहीं दिखता है। जैसे जब भी आप बटन को क्लिक करोगे तब भी दिखता है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी देखो, लोडर की हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पर CSS में डिफाइन की है कि डिस्प्ले नन। ओके, तो जैसे ही आप डिस्प्ले नन करते हो तो वो
वो उसकी प्रॉपर्टी मीन्स वो कुछ दिखाई नहीं देना बंद हो जाता है। ओके, तो जैसे ही वो दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको उसको हम हैंडल कर सकते हैं हमारे बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पर हमने बटन के क्लिक पे गेट डॉक्टर्स नाम से एक फंक्शन बनाया है। तो अब देखो, गेट डॉक्टर नाम से जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, देखो पहले तो सारी चीज़ें एम्प्टी हो जाएंगी, मीन्स अगर लिस्ट लोडेड है तो उसको वो एम्प्टी कर देगा। और जो आपका लोडर है उसकी CSS प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। जैसे ही आपने डिस्प्ले को नन किया था ना, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। ओके, मीन्स उसको दिखाएगा आपको। और एजेक्स की रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही एजेक्स की रिक्वेस्ट में आपका डेटा अपेंड हो जाएगा ना, और उसके ईच के लूप के बाहर ये जो CSS की प्रॉपर्टी आपने चेंज की थी डिस्प्ले में, वो इसको नन कर देगा। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर देगा फॉर सेट टाइम आउट। कितना था उसका सेट टाइम आउट, 500 मीन्स आधा सेकंड के बाद ये लोड हो जाएगा। ऑलराइट, यही है कि कैसे हम लोड उसको कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ही हमने प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई की है। अगर कोई एरर आ गया तो वो पहले तो लोड दिखाए और उसके बाद वो लोड कैंसिल होके आपका कोई एरर जो है वो दिखाए। ऑलराइट, ये ऐसे हम लोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद देखो कंक्लूजन में, एजेक्स जेक्वेरी एजेक्स सिंप्लीफाइज हैंडलिंग सर्वर रिक्वेस्ट्स। देखो सर्वर रिक्वेस्ट को जो हैंडल करते हैं हम, जैसे कि एजेक्स से गेट पुट पोस्ट और डिलीट हो गई, ये कर्ड ऑपरेशन की जो रिक्वेस्ट थी उसको ये इजी कर देता है कि आप इजीली उस पे काम कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस और जावास्क्रिप्ट। ये आपको कंपेरेटिवली इजी लगेगा। सपोर्ट वेरियस डेटा फॉर्मेट्स लाइक जेसन, XML एंड HTML। हमने जेसन पे काम किया था। XML और XML पर भी हम काम कर सकते हैं, और उसके HTML पे भी हमने काम किया था। तो ये क्या करता है, ये सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। तो फ्लेक्सिबल है कि कोई भी इस पे काम कर सकता है, अगर उसके पास प्रायरली XML का थोड़ा सा नॉलेज हो, HTML का नॉलेज हो या जेसन का नॉलेज हो। ओके, ऑलवेज हैंडल्स एरर फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ओके, तो अभी हमने देखा था कि एरर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो एरर हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब भी आप वेबसाइट बनाते हो। अगर आपका सर्वर डाउन है अभी के लिए, तो आपको एक इंफॉर्मेटिव मैसेज डालना है फ्रंट एंड में कि अभी के लिए सर्वर डाउन है, यू कैन चेक इट आफ्टर सम टाइम। ऑलराइट, ये अगर मैसेज आपको डालना है तो वो आप मैसेज डाल सकते हो बाय यूजिंग द एरर हैंडलिंग। ऑलराइट, तो ये थी सारी बातें अबाउट एजेक्स। इसके बाद आप खुद से देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो एजेक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।